महज एक सिगरेट के चलते एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। एक सिगरेट के चलते एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया जाता है। आप सोचिए, नशाखोरी के चलते छत्तीसगढ़ में बढ़ती घटनाएं क्या सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही है? नशाखोरी ही हत्या का कारण बन रही है। दारू भट्टी में ही हत्या की साजिश रची जाती है। दारू भट्टी जिसे सरकार लगातार मनोबल देते जा रही है, दारू भट्टी जिसे सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार बढ़ाते जा रही है। क्या यही बदलता छत्तीसगढ़ है? क्या यही छत्तीसगढ़ समृद्ध छत्तीसगढ़ है? क्या यही वो स्लोगन है जिसके तहत छत्तीसगढ़ बनाया जा रहा है, जहां पे बीजेपी कहती थी हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे? क्या ये संवरा हुआ छत्तीसगढ़ है? ये बड़ा प्रश्न बनकर रह गया है। सावधान रहे। जी हां, मैं इसलिए कह रहा हूं कि महज एक सिगरेट के चलते एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। एक सिगरेट के चलते एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दरअसल जो मामला है वो छत्तीसगढ़ से आ रहा है, जहां नशाखोरी ही हत्या का कारण बन रही है। पूरी जो स्टोरी है, पूरी जो रिपोर्ट है, वो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के अभनपुर की है, जहां दारू भट्टी में ही हत्या की साजिश रची जाती है। दारू भट्टी जिसे सरकार लगातार मनोबल देते जा रही है, दारू भट्टी जिसे सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार बढ़ाते जा रही है, वहीं पर फिर एक बार हत्या की साजिश रची गई। पूरा मामला अभनपुर के ग्राम आमनेर और चंडी स्थित नहर का है, जहां एक युवक को उसी के दोस्त मौत के घाट उतार दिया जाता है, महज सिगरेट मांगने के चलते। आपको बता दें, पूरी घटना दरअसल ऐसे थी कि सोनू पाल, जो कि गातापार का निवासी है, वो रोजाना की तरह शायद दारू भट्टी उस दिन भी पहुंचा होगा अभनपुर के। उसी दरमियान उसकी मुलाकात होती है अजय रात्रे, गुलशन और सुमित बांधे। वहीं पर इनकी कहासुनी होती है कोई सी बात को लेकर के, और फिर सोनू पाल इन तीनों आरोपियों से मांगता है सिगरेट। एक तरफ सोनू पाल दारू पीता है, दूसरी तरफ तीनों आरोपी दारू के नशे में रहते हैं। जैसे ही सोनू पाल उनसे बीड़ी सिगरेट मांगता है, तीनों आरोपी कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, जिसके बाद सोनू पाल उन पर भड़क उठता है। बस इतना ही था कि तीनों आरोपी ने सोनू पाल को मारने की साजिश रच दी और उसे अपने गाड़ी में बिठाकर, उसे मनाकर कि तुझे हम नशा कराएंगे, तू हमारे साथ आमनेर चल। और उसे साजिश के तहत ले जाया जाता है आमनेर और चंडी स्थित नहर में। और फिर क्या था, साजिश के तहत अजय रात्रि, गुलशन और सुमित बांधे उसे हाथ में पहने हुए चूड़े से लगातार वार करते हैं उस पर, और उसके चेहरे में आप देख सकते हैं किस प्रकार से उसके चेहरे को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, जिसके बाद उसके ऊपर धारदार हथियार से भी वार करते हैं और चंडी के नहर में उसे बहा देते हैं। अगले ही दिन जब इसकी सूचना पुलिस को मिलती है, तो जो तीनों आरोपी बड़े ही चालाकी से जब पुलिस जांच करने आती है, तो वो तीनों आरोपी उसी इर्द गिर्द क्षेत्र में रहते हैं। उनमें से एक पुलिस के पास आता है और घटना स्थल पर वो पहुंचता है, और पुलिस के सामने बड़बोलेपन के चलते वह शक के घेरे में आता है। यही नहीं, पुलिस जब उसे नाले से निकालने की प्रक्रिया तलाश करती है, तभी वो आरोपी पुलिस को कहता है कि मैं आपकी मदद कर देता हूं, मुझे बीच में मत फंसाइएगा। बस इतनी सी ही बात थी। पुलिस ने उसे यह मौका दिया और वो नाले से युवक की लाश, सोनू पाल की लाश को निकालता है, और वो बार बार कहता है कि मुझे मत फंसाना, मुझे मत फंसाना।
और पुलिस का शक गहराता जाता है। जांच की सुई उस तक भी पहुंचती है और जब पुलिस उससे कड़काई से पूछताछ करती है, कड़क अंदाज से पूछताछ करती है, तब जो आरोपी है वो स्वीकार करते हैं कि सोनू पाल ने उन लोगों से बदतमीजी की, सिगरेट मांगा, उसके साथ गंदे शब्दों का प्रयोग किया, तो तीनों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। आप सोचिए, नशाखोरी के चलते छत्तीसगढ़ में बढ़ती घटनाएं क्या सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही है? यही वो दारू भट्टी है जहां लगातार हत्या की साजिश रची जा रही है। सबसे ज्यादा नशा के चलते लोग चाकू, छुरी, प्लेट जैसे धारदार हथियारों से वार करने से पहले 1 मिनट तक नहीं सोच रहे हैं। क्या यही बदलता छत्तीसगढ़ है? क्या यही छत्तीसगढ़ समृद्ध छत्तीसगढ़ है? क्या यही वो स्लोगन है जिसके तहत छत्तीसगढ़ बनाया जा रहा है, जहां पे बीजेपी कहती थी हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे? क्या ये संवरा हुआ छत्तीसगढ़ है? ये बड़ा प्रश्न बनकर रह गया है। आपने कभी सुना नहीं होगा कि सिगरेट के चलते किसी की हत्या कर दी जाती है, और अब बताया जा रहा है कि सोनू पाल की महज 2 महीने की बच्ची है। आज परिवार रोता बिलखता हुआ है, लेकिन नशे से अपने परिवार के सदस्य को कोई अलग नहीं कर पा रहा है। दिन ब दिन नशा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, चरम सीमा को पार कर दे रहा है, और भुगतना उसके परिवार को पड़ता है। मैं आप सभी व्यूअर्स को अपील करता हूं, पहचाने अपने आसपास के लोगों को जो शायद आपके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। आप अपने दुश्मनों की पहचान करें। आप सार्वजनिक जगह पर बैठकर नशा ना करें। यहां तक कि आप दोस्ती और दुश्मनी के फर्क को पहचानें। अगर आप नशा करने के दौरान दोस्त बनाते हैं तो वही दोस्त नशा के बाद आपकी हत्या कर सकता है। सावधान रहें, सतर्क रहें। ऐसी खबरों के लिए मेरे साथ बने रहें। मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर।